हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में हम लोग जो है लैटिट्यूड ऑफ ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि जो कौन कौन सा लैटिट्यूड होता है, कैसे होता है, पूरे ग्लोब को हम लोग कितने लैटिट्यूड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, सॉरी बैक जाते हैं। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये ग्लोब है हमारा, अर्थ का पूरा जो है ग्लोब में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस डायग्राम में जो है बहुत सारा यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया। यहाँ ग्लोब को जो है बीचों बीच से एक लाइन पास करती है। ये भगवान ने इसको दो भाग में बांट के नहीं दे दिया है, इसको हम लोग जो है अपने सुविधा के लिए, इसको जानने के लिए जो है बीचों बीच से एक लाइन पास कर दी जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। उसके ऊपर ऐसे ही जो है लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ऐसे आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा अर्थ पूरा गोल। ठीक है, तो इसको बीचों बीच से एक लाइन ये गुजरती है जो कि 0 डिग्री कहते हैं, इसको 0 डिग्री से पास होती है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर हो गया। और चूंकि आपको पता है ये 0 डिग्री हो गया, तो इधर क्या होगा, नॉर्थ, और इधर वाला नीचे वाला नीचे जो हो जाएगा साउथ। ओके, तो इसके नॉर्थ में इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर। इधर वाला जो भाग है, चूंकि देखिए एक बॉल है, उसको पूरा 2 भाग में काट दीजिए, तो पूरे वाले को हम लोग स्फीयर बोलते हैं, और जब आधा काटा हुआ भाग हुआ उसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर बोलेंगे। ओके, तो इसी तरह से अर्थ को 2 भाग में काट, और अर्थ भी एक तरह से देखा जाए तो बॉल जैसा है, तो आधा वाला भाग एक हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, इस तरह से इधर साउथ वाला हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉरी ये साउथ वाला साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके ऊपर इक्वेटर के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप जाइएगा तो ये आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये जो ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो ये मिलेगा हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। इसके ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा आर्कटिक सर्किल। क्या मिलेगा, आर्कटिक सर्कल। चूंकि ऊपर जो है आर्कटिक ओशियन है, तो उसी के नाम पे जो है इसको आर्कटिक सर्किल रख दिया गया। इसी तरह से जो है साउथ में जब जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ जब जाएंगे हम लोग साउथ, तो यहाँ जो रेखा जो पास हो रही है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और इसके नीचे सेम वैसे ही 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल। तो इस तरह से जो है ये पूरे ये जो हमारा अर्थ है, इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो बीच वाला क्या है, इसको इक्वेटर, और इसके ऊपर वाला जो है इसको बोलेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएगा। जस्ट नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे इसको बोलेंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन है, इसलिए इसको अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल। और ऊपर जो है आर्कटिक ओशियन है, इसलिए इसको हम लोग आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो सर्किल का बात हो गया। अब जो हमारा सन देखते हैं, सन इस पे कब कहाँ कैसे पड़ेगा। देखिए ये 0 डिग्री है, तो यहाँ हमारा सन जो है हमेशा जो है क्या पड़ेगा, इस पर हमेशा सन जो है परपेंडिकुलर पड़ेगा, पूरा सीधा इस पर पड़ेगा सन। ठीक है, और सन जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस लाइन पर जाएगा और फिर इस लाइन पर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वो सन हमारा आएगा। कलर इसको रुके बदलते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए।
सन हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ, और फिर जाएगा यहाँ, ये रहा सन, और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ इक्वेटर पाएगा, फिर इक्वेटर से नीचे जाएगा टॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो सन हमारा इसी लाइन के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एक बार जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। जब वो इक्वेटर पे होगा तब क्या होगा, ज़्यादा गर्मी, इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, इधर ठंडी। तो इधर इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ठंडी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब सन हमारा जो है यहाँ आ जाता है, टॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है, तो गर्मी ज़्यादा कहाँ पड़ती है, टॉपिक और कैंसर के एरिया में पड़ती है। इस तरह से जब सन हमारा इधर जाएगा तो गर्मी ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन जब यहाँ रहेगा तो सन के कुछ जो रे होंगी वो इक्वेटर पर भी पड़ेंगी और इधर भी पड़ेंगी। मतलब इक्वेटर पर हमेशा गर्मी पड़ेगा। सन देखिए इक्वेटर पर 2 बार जा रहा है, सन एक बार यहाँ पड़ा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से बैक जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मतलब यहाँ 2 बार जो है सन जो है इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इसलिए इक्वेटर पर हमेशा गर्मी पड़ता है। और ये जो एरिया वाला ये जो एरिया होता है इधर का, ये पूरा गर्मी वाला एरिया होता है, बहुत ही गर्म रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस जोन को क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। क्योंकि इस जो एरिया में जो है टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो बीच की एरिया है, ये एरिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो सन है परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा यहाँ में गर्मी पड़ती है। अब देखिए सन यहाँ तक आता है, आपको पता है, तो जब सन यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली इधर भी गर्मी पड़ेगी, लेकिन इससे इतना तो गर्मी नहीं पड़ेगी क्योंकि सन एक बार यहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ जब आएगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, ठीक है। उसके उल्टा जब सन जो है इधर धीरे धीरे जाने लगेगा, इक्वेटर जाएगा तो थोड़ा ठंडी पड़ेगी। इक्वेटर जब इधर आ जाएगा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ जाएगा, तो इधर क्या पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी। मतलब इस एरिया में क्या पड़ने वाली है, गर्मी और ठंडी दोनों पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी और ठंडी दोनों पड़ेगी इधर। तो इधर गर्मी और ठंडी दोनों पड़ेगा। तो इसलिए इस एरिया को क्या हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इसको बोला जाता है। इसी तरह इसके नीचे वाला ये, यहाँ पे भी सन जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। लेकिन सन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे ठंडी पड़ेगी। मतलब इस एरिया में भी गर्मी और ठंडी पड़ेगी। साल में 2 बार जो है, कब एक बार गर्मी पड़ेगा, एक बार ठंडी पड़ेगा, ठीक है। तो जब गर्मी ठंडी पड़ेगा तो इस वाला एरिया को भी हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। तो ये भी एरिया जो है ठंडा और गर्म रहेगा, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। बात यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखिए ये वाला टेम्परेट जोन हो गया, इसके बाद समझ में टोरिड जोन हो गया, ये समझ लिए। ये ऊपर वाला टेम्परेट जोन, ऊपर वाला टेम्परेट जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी और ठंडी। गर्मी कब पड़ेगी, जब सन जो है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या पड़ेगी, गर्मी, क्योंकि सन इधर भी झांक रहा है, इधर भी देख रहा है, ठीक है। लेकिन सन जैसे इधर आएगा इधर, तो क्या पड़ेगी यहाँ पे, ठंडी, क्योंकि इसकी अब जो रे होगी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी ना, बहुत दूर पड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी पड़ेगी। तो गर्मी ठंडी वाला एरिया कौन हो गया, टेम्परेट जोन। कितने डिग्री के बीच में आता है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से साउथ में जाइएगा 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, तो इस एरिया में जो है टेम्परेट जोन पड़ेगा। अब जो बात आती है बच्चों इसके ऊपर वाली, देखिए यहाँ पे क्या आपको कभी भी सन का रे जाएगा, जी बिल्कुल नहीं, कभी यहाँ पर रे नहीं जाएगा। इसलिए एरिया में हमेशा जो है सालों साल यहाँ पे ठंडी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, सालों साल यहाँ ठंडी पड़ेगी, पूरा यहाँ पे ठंडा होगा, यहाँ बर्फ जमा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है सन की लाइट जा ही नहीं पाएगी। देखिए जब यहाँ तक आ रहा है सन, तो थोड़ा सा तिरछा जाएगा यहाँ पे, जब इधर चला जाएगा तो बिल्कुल ही यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी। और इसी तरह से जो है ये नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी सन की लाइट कभी नहीं जाएगी। तो ये जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, चूँकि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रीज जोन। तो ये क्या है, फ्रीज जोन। तो फ्रीज जोन इधर भी क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया,
क्लियर, ये समझ में आया। ये भी फ्री जोन, ये भी फ्री जोन, क्यों? क्योंकि यहाँ की सन की लाइट यहाँ पे कभी नहीं जा पाएगी, इसलिए ये हमेशा जो है ठंडा पड़ा रहेगा और ये यहाँ का जो एरिया है पूरा तरह से फ्रीज हो जाएगा, इसलिए इस एरिया को हम लोग फ्री जोन बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। क्योंकि नॉर्थ में, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और इसके इधर साउथ में जो है इसको क्या बोलेंगे? साउथ पोल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, तो ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल, नॉर्थ वाले में को नॉर्थ पोल, नीचे वाले साउथ वाले में को साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी कई बार एग्जाम ये पूछता है कि ये नॉर्थ पोल, ये फ्रीज जोन है, इसमें सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगी? सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगी? इसमें दो एरिया देखिए, यहाँ से दो एरिया, सबसे ज़्यादा ठंडी इसमें भी कहाँ पड़ेगी? ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। देखिए ये एरिया हो गया, यहाँ मान लेते हैं हम 2 लाइन बना लेते हैं, इसमें भी 2 लाइन बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं 1 नंबर और इसका दूसरा नंबर। इस तरह से इसमें इसका 1 नंबर, इसका दूसरा नंबर। ठीक है, अब बताइए सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगी? 1 नंबर में या 2 नंबर में? यहाँ पे 1 नंबर में या 2 नंबर में? बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सन की लाइट यहाँ से तिरछा थोड़ा चली भी जाएगी, लेकिन वो 1 नंबर वाला एरिया में कभी जाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जाएगी। 1 नंबर वाला एरिया में सन की लाइट कभी जाएगी नहीं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। इस तरह से यहाँ 1 नंबर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो इस तरह से 1 नंबर वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 नंबर वाले को क्या बोलते हैं बताइए? 1 नंबर वाले को हम लोग बोलते हैं टुंड्रा। ठीक है, और दूसरे नंबर जो लाइन है इसको बोलते हैं टैगा। क्या बोलते हैं? टैगा। तो 1 नंबर वाले को हम लोग बोलते हैं टुंड्रा और 2 नंबर वाले को बोलते हैं टैगा। तो अब फ्रीज जोन जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, टुंड्रा और टैगा। तो सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगी? टुंड्रा पे पड़ेगी, टुंड्रा पे। ठीक है, और उससे कम ठंडी टैगा पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मैप से देखेंगे। ठीक है, ये रहा मैप। तो मैप में जो है देखते हैं इक्वेटर कहाँ से कहाँ पास होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैप, वर्ल्ड का मैप है, और ये जो लाइन जा रहा है ये पूरा बीचों बीच से इसको पास होते हुए ये क्या है आपका? इक्वेटर है, 0 डिग्री। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो दिख रहा ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी तरह से इसके नीचे जो है, इसके नीचे ये वाला हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए देखिए, अब जो है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड मैप में जो है ये क्या क्या सिनेरियो है इसका। ये हो गया इक्वेटर, ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बीच में हम बताए थे ये टोरडी जोन होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। सन की लाइट चूँकि यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर पड़ेगी। ठीक है, अब बताइए जब इस पे सन की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो मतलब यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, समुद्र है। चारों तरफ क्या है? पानी पानी, समुद्र है। तब यहाँ से क्या होगा? वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा ना। ज़्यादा गर्मी होगी तो समुद्र की पानी से ज़्यादा वाटर वेपर ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा? वो जाकर के ऊपर बादल बनाएगा। ठीक है, तो जब बादल बनाएगा तो वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी? इसलिए क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा किस लैटिट्यूड पे जो है बारिश ज़्यादा होती है? तो हमेशा जो है उसका ऑप्शन होगा इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा। जब वेपर ज़्यादा बनेगा तो वहाँ बादल ज़्यादा होंगे, तो बादल ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पे बारिश
ज़्यादा होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो अब बताइए, जब बारिश ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ लाइट हो और पानी हो, सनलाइट और पानी हो, वहाँ क्या होंगे, पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा होंगे। इसलिए इस एरिया में जो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो ये पेड़ पौधे जो पाएंगे इनकी नेचर कैसी होगी, किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो चूँकि आपको पता है यहाँ बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है, सनलाइट ज़्यादा है, तो पेड़ पौधे को सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट के कंपटीशन में जो है सूर्य के प्रकाश के कंपटीशन में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे। जिसको ज़्यादा जो जितना बड़ा होगा उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, इसलिए सब कोई ऊपर बढ़ना चालू करेगा, सब जो है बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं क्या, बड़े होते हैं। बड़े जब बड़े होंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा बड़ा होता है तो उसकी क्या लेंथ जब ज़्यादा होगी तो उसकी विड्थ कम हो जाएगी, तो मतलब उसकी मोटाई कम हो जाएगी। तो पेड़ जो है होंगे क्या होंगे, बड़े होंगे, बड़े, ठीक है, लेकिन उनकी जो मोटाई क्या होगी, पतले होंगे, पतले। जब पतला होगा पेड़, बड़ा होगा तो उसको क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी तो रुकेगा, नहीं तो हवा आएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे मजबूत पौधे पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जब पेड़ पौधे जब को ज़्यादा पानी मिलेगी तो पानी को क्या करेंगे, ज़्यादा वो जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वहाँ से जो है वो पानी को ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा उसको वाटर वेपर के फॉर्म में जो है इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। इसलिए बोलते हैं जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। क्यों, क्योंकि वो जो पानी को ग्राउंड से लेकर के और इन्वायरमेंट में जो है वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ देते हैं और वहीं जो है बादल का फॉर्म बनता है और वहाँ पर बारिश होती है। तो अब बताइए यहाँ जो पेड़ पौधे होंगे उनकी पत्तियाँ छोटी होंगी कि बड़ी होंगी, ऑब्वियसली बड़ी होंगी। जितनी बड़ी पत्तियाँ होंगी उतने वाटर वेपर निकलेंगे। तो इसलिए इनकी जो ये यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। क्या होंगी, चौड़ी पत्तियाँ होंगी। तो यहाँ पेड़ पौधे कैसे पाएंगे, बड़े और पतले मजबूत और पत्तियाँ चौड़ी। तो यहाँ पे जो है इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब बताइए, अब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, गर्मी कम पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता है जब ये इक्वेटर वाला एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा और इसके ऊपर जैसे जाएंगे तो ठंडी ठंडी ठंडी। यहाँ पे देखिए हमारा इंडिया, तो यहाँ पे देखिए साउथ में कितना गर्मी पड़ता है क्योंकि इक्वेटर के जस्ट पास में है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए देखते हैं यहाँ के लोग सांवले होते हैं, काले टाइप के होते हैं। इसलिए जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी कम होती जाएगी और लोग वहाँ पे लोग जो है गोरे पाए जाते हैं क्योंकि स्किन जो है गोरी होती है। ठंडी में क्या होता है, आदमी की स्किन जो है वाइट हो जाता है, गोरा हो जाता है। इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में जो है लोग ज़्यादा गोरे पाए जाते हैं। इसलिए ऊपर जाइएगा चाइना में और गोरे, रसिया में देखते हैं कि और गोरा, सब मतलब उजला उजला दिखेगा, सब जैसे लगेगा कोई बीमारी हो गया, स्किन रोग, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे गर्मी जो है इक्वेटर से जैसे दूर जाएंगे ठंडी हमको बढ़ती जाएगी और गर्मी कम होती जाएगी। इस तरह इसके साउथ में भी वैसा ही होता जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें कमेंट भी आप करें कि आपको नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं, तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।